ओम प्रणाम। आज फिर हम सुबह सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े हैं और हम दिन की शुरुआत योग के साथ करते हैं। और जो व्यक्ति सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत योग और भक्ति के साथ करता है वो पूरा दिन प्रसन्न रहता है और अपने कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करता है। तो आज का योग सत्र आरंभ करते हैं। लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना, 3 बार ओम का उच्चारण करना। गायत्री मंत्र के जाप के साथ शुरुआत आरंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जब हम सुबह सुबह योग के साथ दिन का आरंभ करते हैं तो हमारे भीतर की सारी बुराई, सारे कष्ट, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। हमारा धर्म है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। पहला धर्म हमारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना। और जिसने अपना शरीर स्वस्थ रख लिया, जिसने अपने शरीर के सारे रोग समाप्त कर दिए, जो व्यक्ति निरोगी रहेगा, जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वो ही बड़ा कार्य कर पाएगा, वो ही राष्ट्र की सेवा कर सकेगा। तो आज हम करेंगे लेट कर करने वाले आसन, भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन, ऐसे कुछ अभ्यास करेंगे। तो पेट के बल लेटेंगे, मकरासन से करेंगे। दोनों हाथों से अपने कुन्नी को यहाँ रख लेंगे ऐसे, और एक एक टांग को उठाएंगे और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ इस क्रिया को करेंगे। और जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो हमारे हार्ट से लेकर फेफड़ों से लेकर लीवर से लेकर किडनी से लेकर हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तो लगातार इस क्रिया को लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहना। हमारा धर्म है अपने शरीर को, पहला धर्म हमारा पहला धर्म ये बनता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सुबह सुबह जागना पड़ेगा। अगर हम हर रोज सुबह सुबह जाकर योग और भगवान की भक्ति के साथ योग करते हैं तो हम जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अगर पैसों से, रुपयों से अगर शरीर स्वस्थ होता तो आज लोग हॉस्पिटलों की लाइनों में न लगे होते।
तो केवल सुबह उठने से, पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से ही अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो लगातार लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे आंखें बंद रखना और अपने कार्य में लगातार लगे रहना, पुरुषार्थ करना। ऐसे एक एक क्रिया को लंबे समय तक करना, ज्यादा समय तक करना, एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान, पूरे भक्ति के साथ करना, लगातार लगे रहना। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, लगातार करते ऐसे एक एक आसन को ज्यादा से ज्यादा समय करना। चाहे एक आसन में ही हम आधा घंटा लगा दें, ज्यादा आसन करने की आवश्यकता नहीं। चाहे 2 आसन पकड़ना कि मुझे 2 आसन ही करने हैं, और जब हम 2 आसनों को ज्यादा समय देंगे तभी हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। मुंह बंद रखना, लंबे लंबे श्वास लेना, आंखें बंद रखना, नाक से ही श्वास लेना और नाक से ही श्वास को छोड़ना। योग में कुछ नियम है कि जब भी योग करे, जब भी भगवान की भक्ति करे, तो एक स्थान पर वो जो स्थान है वो स्वस्थ हो, सुगंधित हो। अगर आप शहर में है, आपका वातावरण अच्छा नहीं है, तो आप हवन और गूगल से इस स्थान को सुगंधित कर सकते हैं। और जब भी हम योग करने बैठे तो आंखें बंद कर कर पूरी भक्ति, पूरी निष्ठा के साथ 1 घंटा उसमें लीन हो जाए। पूरी शक्ति, पूरा समर्थ उसी कार्य में लगाएं। तो अगला ऐसे बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर और माथा इसके ऊपर है, और पंजों में फासला, मकर आसन। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। अब इसको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे धीरे, जितना जिससे उठ सके। जब मैंने कहा कि ज्यादा आसन करने की आवश्यकता नहीं, जितना आप 1-2 आसनों में ज्यादा समय लगाएंगे उतना ही लाभ होगा, उतना ज्यादा लाभ होगा। तो जब भी हम भुजंग आसन, मकर आसन करें तो एक आसन में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं और आंखें बंद रखें, मुंह बंद रखें। केवल नक्शा से ही श्वास लेना और नक्शा से ही श्वास को छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, लंबा गहरा श्वास लेना, ऐसे जितना हम पीछे की ओर मुड़ सकते उतना मुड़े। और किसी भी आसन करने में कोई जबरदस्ती ना करें। बड़े प्रेम पूर्वक से ऊपर उठे और बड़े प्रेम पूर्वक से नीचे की ओर जाए। जब ऊपर उठे तो श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठना और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर धीरे 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 धीरे, इसी प्रक्रिया को लगातार और ज्यादा से ज्यादा समय करना।
ये है रोगियों के लिए, जो रोगी है उनके लिए धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे नीचे की ओर जाना। और जो युवा है इसको फास्ट भी कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे। जब हम इसको ज़्यादा समय करेंगे तो हमारी कमर अच्छी होगी, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, हमें हार्ट की समस्या नहीं होगी, एक भी रोग हमें नहीं छूएगा। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सुबह जागना पड़ेगा। तो लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना है। बाजू बिल्कुल सीधे और गर्दन पीछे की ओर लटकी हुई, जितना पीछे की ओर लटका सकते, और धीरे 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 वापस श्वास लेना ऐसे, और श्वास छोटे धीरे धीरे। जब भी योग करें एकांत में करें, कोई शोर शराबा नहीं, केवल भगवान की भक्ति के साथ करें। हो सके तो कोई भजन लगा लें, कीर्तन लगा लें, ओम का उच्चारण लगा लें, और 1 घंटा पूरा लीन होकर योग करें कि एक संकल्प कि मुझे अच्छे बनना है, मुझे निरोगी बनना है, मुझे स्वस्थ रहना, मुझे खुश रहना है। और जब 1 घंटा इस संकल्प के साथ योग करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन सफल होगा, हमारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। तो लंबा श्वास लेना ऐसे, धीरे धीरे। अब ये तो हो गया रोगियों के लिए, जिनको जो 60 से ऊपर है, 60 की उम्र से ऊपर व्यक्ति जो रोगी हैं, वो इसको धीरे धीरे बड़े प्रेम पूर्वक से कर सकते हैं। और जो पहली बार कर रहे हैं वो धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और जो युवा हैं ये चाहते हैं कि मुझे कभी कोई रोग ना हो, मैं हमेशा स्वस्थ ही रहूं, जैसी हमारी बॉडी है ये 60-70 साल तक ऐसी ही रहे। तो उसके लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा। तो पसीना कैसे बहेगा? तीव्र गति से। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास के साथ तीव्र गति से करना ऐसे। ऐसे 25-25 के 4 राउंड करेंगे तो 100 बार हो जाएगा, और समय लगेगा केवल 4 मिनट। 1 मिनट लगता है 25 का राउंड करने में, ज़्यादा एक से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा। और फिर लगातार, जब हम लगातार करेंगे तो आनंद आएगा, पसीना बहेगा और हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ये युवाओं के लिए 25-25 के जितने ज़्यादा राउंड कर सकते हैं कर लें। और जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करेगा, जो सुबह सुबह योग करेगा, वो पूरा दिन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, अच्छा कार्य करेगा। अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ साइड में
और उसी प्रकार जो रोगी है, जिनका शरीर दुखता है, बीमार है, रोग है, उनको बहुत धीरे धीरे, जिनको कमर में दर्द है, बड़े बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास लेते ऊपर की ओर से धीरे आधा, धीरे धीरे, और फिर श्वास छोटे धीरे धीरे। ये कमर के लिए बहुत लाभ है, भुजंगासन कमर के लिए बहुत लाभ है। नहीं तो हर किसी की कमर में दर्द है। धीरे धीरे ऊपर आधा। पहले जब हम पहली बार करते उसको बड़े आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसे, और धीरे धीरे वापस। यहाँ हम श्वास को होल्ड करके भी रख सकते हैं, जिस तरह समय रुकना चाहे। और धीरे श्वास छोटे धीरे धीरे से, ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक है। ऐसे जितनी ज्यादा बात में बड़े आराम आराम प्रेम पूर्वक से श्वास लेना, प्रेम पूर्वक से श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना। सबसे बड़ी होती है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, योग। अगर सुबह सुबह हम योग के साथ, भगवान की भक्ति के साथ योग करते हैं तो हमारा शरीर सुदृढ़ होता है। एक बात ही ऐसे। अब पूरा करेंगे, पूरी बाजू सीधी करेंगे। चलो लंबा श्वास लेना, ऐसे, और धीरे 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 ऐसे, धीरे धीरे ऐसे। अब दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाएंगे। श्वास लेना असली प्रक्रिया है, सारा शरीर शुरू होता है, एक एक नस नाड़ी हमारी स्वस्थ होती है, एक एक सेल एक्टिवेट होता है। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, और गर्दन को श्वास भरते हुए शरीर को उठाना, धीरे धीरे वापस। हम कभी भगवान से शिकायत नहीं कर सकते कि हमें समय नहीं मिला। जब हमारे पास समय नहीं रहेगा तब हम कहें कि हमें समय नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के पास समय ना हो। जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता वो दुखी रहेगा, वो रोगी रहेगा।
तो सुबह सुबह का जो समय पहला 1 घंटा वो हमने अपने शरीर और भगवान के लिए देना है। सुबह उठते ही योग करना, भगवान की भक्ति करना। 1 घंटा जो अपने शरीर के लिए लगाएगा वो जीवन भर आनंदित रहेगा, खुश रहेगा, निरोगी रहेगा। एक बार ऐसे ऐसे जब हम करेंगे तो हमें कोई हार्ट की समस्या नहीं होगी, कोई हमें दमे की समस्या, कोई हमारे फेफड़े खराब नहीं होगी, हमारा लीवर किडनी सब स्वस्थ होगा। अब करेंगे शलभासन। दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा और जितना 30 डिग्री 40 डिग्री इतना उठाना और पाँव पीछे के खींचे हुए से श्वास भर के होल्ड करना। और धीरे 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 वापस। सबसे ज्यादा शक्ति लगती है इस क्रिया में, शलभासन में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है इसमें उठाने में। तो एक बार फिर श्वास भरना और फिर दोनों टांगों को धीरे 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 ऐसे उठाना और टांगें बिल्कुल सीधी, पाँव पीछे खींचे हुए। कम से कम जितने ज्यादा समय यहाँ ठहरेंगे उतना लाभ होगा। धीरे 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 वापस। जब भी कोई क्रिया करे उसमें कोई जबरदस्ती, कोई झटका न दें। बड़े प्रेम से ऊपर उठाए और बड़े प्रेम पूर्वक नीचे की जाए। एक बार फिर करेंगे, लंबा श्वास लेना ऐसे। जितने भी हम आसन करते हैं, क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सभी लोगों के लिए लाभकारी है, सब लोगों के लिए। आप सोचें कि मैं भुजंगासन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इससे तो कमर ही ठीक होगी, नहीं। जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करते तो हमारा हार्ट, लीवर, किडनी सारे एक एक कोशिका हमारी शुद्ध होती है, एक एक कोशिका। तो लगातार करेंगे, लंबा श्वास लेना ऐसे। फिर अपनी इसको बोलते हैं धन्यवाद। अब बैठ जाएंगे ऐसे ऐसे। जब हम देखो कोई भी आसन, कोई भी क्रिया जब हम करते हैं तो ये सारी बॉडी के लिए लाभकारी होता है। ये नहीं कि मुझे हार्ट के लिए कुछ और करना है या मुझे फेफड़ों के लिए कुछ करना है। जब हम एक भी आसन अगर हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करते तो सारी बॉडी की सेल्स अच्छी हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अब लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास छोड़ना। पूरी भक्ति, पूरी निष्ठा के साथ हम करेंगे प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। केवल नासिका से श्वास, नासिका से श्वास।
जितना समर्थ है उतना करें, गति अपनी शक्ति के अनुसार। केवल 1 घंटा पूरा लीन होकर योग करना। जितना शोषण हमारा शरीर का हमने खुद किया, इतना किसने नहीं किया। ये सारे रोग ये हमने स्वयं अपने भीतर डाले। और जब हम मर्यादा में रहकर जीवन जिएंगे, सुबह जल्दी उठना, योग करना, भक्ति करना, जो 1 घंटा 2 घंटे सुबह योग भक्ति करें, वो कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, उसका परिवार खुश रहेगा, खुशी से झूम उठेगा। जिस घर में सुबह सुबह योग होगा वो परिवार स्वस्थ रहेगा। जिस घर में सुबह सुबह भगवान की भक्ति होगी योग के साथ, उस परिवार में एक भी रोग नहीं रहेंगे। लंबा सांस लेना। इसको बोलते हैं भस्त्रिका श्वास। अगला उज्जैन गले के लिए बहुत लाभकारी है। आवाज को रगड़ते हुए गले से नीचे की ओर ले जाना, वायु लेना, उसको रगड़ते हुए नीचे की ओर से होल्ड करना। जितना होल्ड कर सके करो। उसके बाद दाहिने हाथ से दाहिने नाक को बढ़कर घुसाना। एक बार भी करेंगे। अगला कपाल भाती। हर झटके के साथ ओम को उच्चारण कर अपने भीतर परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर। इसको बोलते कपालभाति। जब भी हम कोई आसन करें तो उसमें ज़्यादा समय करना है। कपालभाति जब हम करते हैं तो उसको 5 मिनट तक तो अवश्य करना, और 5 से जो ज़्यादा करेगा उसको तो ज़्यादा लाभ होगा। जिनका मोटापा है, जिनको पेट में गांठ है, जिनको पेट में कोई भी समस्या करना है, उसके लिए बहुत लाभ। कपालभाति एक एक क्रिया जो है, एक एक आसन बहुत लाभकारी है। आपसे कुछ भी नहीं होता है, आप सीधे बैठकर भस्त्रिका करना है। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास लें। आपसे भस्त्रिका नहीं होता है, अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम भी नहीं होता है, ओम का उच्चारण ही करना है। 1 घंटा ओम का उच्चारण, और जो समझता है वो तो कर ही सकते हैं।
जो बड़े पक्के नियम है वो स्वस्थ लोगों के लिए, जो स्वस्थ भाई है उनके लिए पक्के नियम कि मुझे सीधे बैठना है, मुझे इस आसन में बैठना है, मुझे तप करना, मुझे तपस्या करनी है। ये आसन जो है वो स्वस्थ लोगों के लिए। जो रोगी है, जो बैठ नहीं सकते, वो चेयर पे बैठ के भी भस्त्रिका कर सकते हैं, चेयर पे बैठ कर भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। उसके लिए नियम नहीं है, वो शुरुआत करें, कैसे भी करें शुरुआत करें, उनके रोग मिट जाएंगे। योग एक ऐसी होती है जो हमें स्वस्थ रख सकती है और कोई होती नहीं। तो कपालभाति लगा दो, जो कपालभाति करेगा उसका चेहरा निखर जाएगा, उसके पेट में कोई समस्या नहीं होगी, उसके शरीर में कोई गांठ नहीं रहेगी। अब करिए भ्रामरी। भ्रामरी जितनी ज़्यादा बार करिए उतने हमारे भीतर की जो बेचैनी है, भारी पानी वो दूर हो जाएगा। आंखें बंद करना, आंखें जो बंद करना तो कोमलता से धीरे से दबा के नहीं रखना, बिल्कुल प्रेम पूर्वक उंगलियों पर रहना, आंखें कोमलता से बंद करना और ये दोनों उंगलियां जो है वो माथे पर रखना और दोनों होठों से दोनों कान बंद करना और बिल्कुल सीधे ऐसे बैठना और लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करना मन ही मन अच्छी मार्ग पर चलने की शक्ति दो। ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करना और ध्यान को भी ध्यान पूर्वक से करना। और दोनों हाथों को ऐसे उठा, ऐसे जब हम सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा।
और ये हमें करना ही पड़ेगा अगर जीवन अच्छा जीना है तो। देखो भगवान ने इतना अच्छा शरीर हमें दिया, गिफ्ट में दिया, और इस शरीर को हमने कैसा बना दिया, रोगी भोगी। इसको हमने अच्छा बनाना है, इसके लिए हमें सुबह सुबह जागना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा वो सबके लिए उपयोगी होगा, सबके लिए समाधान करने वाला व्यक्ति होगा। नहीं तो हर कोई समस्या लेकर खड़ा है, हर कोई समस्या लेकर खड़ा है। हम किसी के लिए समस्या ना बने इसलिए योग करना, हम सबका समाधान बने, सबकी बातों का समाधान करने वाले बने, सबकी समस्याओं का समाधान करने वाले बने, इसलिए हमें योग करना है। हम स्वस्थ रहें इसलिए योग करना है, हम राष्ट्र की सेवा करें इसलिए योग करना है, हम अच्छे परिवार को अच्छे तरीके से चला सकें इसलिए योग करना है, और जीवन भर स्वस्थ रहें इसलिए योग करना है। तो हर रोज सुबह सुबह हम 7 बजे करो योग रहो निरोग के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ते हैं। आप सब हर रोज सुबह 7 बजे इस कार्यक्रम में जुड़े ताकि हम भी स्वस्थ रहें, हमारे आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें। और जब हम सब स्वस्थ रहेंगे तो एक अच्छा माहौल, एक प्रसन्नता का माहौल यहाँ उत्पन्न होगा, हमारा अच्छा राष्ट्र बनेगा, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत तब बनेगा जब हम सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, निरोगी होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं एक बार ओम को उच्चारण।